तुमने कभी नोटिस किया है, जो लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और इमोशनली समझदार होते हैं, वो ही लोग सबसे ज्यादा थके हुए लगते हैं। काम की वजह से नहीं, सोचने की वजह से। वो लोग बार बार पुरानी बातें रिप्ले करते हैं। मैंने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों कहा। फ्यूचर के सिनेरियोस बनाते हैं जो शायद कभी होने ही नहीं वाले। और रात के 2 बजे प्रॉब्लम नहीं होती, पर दिमाग रुकता ही नहीं। और यही है सबसे बड़ा पैराडॉक्स, जो हैबिट तुम्हें थॉटफुल, केयरफुल और एम्पैथेटिक बनाती है, वो ही तुम्हें धीरे धीरे मेंटली ड्रेन भी करती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मैलअडैप्टिव रूमिनेशन। मतलब एक ही थॉट को बार बार लूप में सोचना। और सरप्राइजिंग बात, ये वीकनेस नहीं है। रिसर्च कहता है ऐसे लोग एक्चुअली पैटर्न रिकग्निशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनका ब्रेन हमेशा स्कैन करता रहता है, मीनिंग ढूंढता रहता है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है कि ब्रेन को स्टॉप सिग्नल ही नहीं मिलता। तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये प्लानिंग, एनालिसिस और सेल्फ थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओवर थिंकर्स में ये पार्ट कभी ऑफ ही नहीं होता। और साथ में एक सिस्टम होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो बैकग्राउंड में थॉट्स जनरेट करता रहता है। रिजल्ट, तुम्हारा दिमाग 24/7 ऑनलाइन रहता है। और ये हैबिट अक्सर एडल्टहुड में स्टार्ट नहीं होती। बहुत लोगों में ये चाइल्डहुड से आती है। जब एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है, मूड कभी भी चेंज हो जाता है, या छोटी गलती पर बड़ा रिएक्शन मिलता है, तो ब्रेन एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सीखता है। हर चीज पहले से सोचो, सब प्रिडिक्ट करो। ओवरथिंकिंग फ्लॉ नहीं है, ये एक ट्रेन्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अब सब ओवरथिंकिंग सेम नहीं होती। 2 टाइप्स होती हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, खुद को समझना, इमोशंस प्रोसेस करना। ये एक्चुअली स्ट्रेंथ है। ब्रूडिंग थिंकिंग, बस प्रॉब्लम पर अटक जाना, सॉल्यूशन नहीं मिलना। एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स और मोस्ट लोग इन दोनों के बीच स्विंग करते रहते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट क्या है? तुम्हें लगता है तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, पर एक्चुअली तुम बस लूप में घूम रहे होते हो। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ मेंटल प्रोग्रेस। और यहां एक और ट्विस्ट है। जब तुम सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन थोड़ा डोपामिन रिलीज करता है, मतलब तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है सिर्फ सोचने के लिए। इसलिए सोचना बंद करो बोलना इतना ईजी नहीं होता। अब असली बात सुन। रिसर्च कहता है ओवरथिंकर्स में होती है हाई इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग एम्पैथी, सोशल अंडरस्टैंडिंग। वो लोग समझ लेते हैं कौन क्या फील कर रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा। मतलब जो चीज तुम्हें थका रही है, वो ही तुम्हारी सुपर पावर भी है। पर प्रॉब्लम तब होती है जब परसेप्शन हो पर रेजोल्यूशन ना हो। तुम सब देखते हो, सब फील करते हो, पर क्लैरिटी नहीं मिलती। और सच क्या है, हर प्रॉब्लम को सोच के सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें फील करनी पड़ती हैं, डिसाइड करनी पड़ती हैं, या बस छोड़ देनी पड़ती हैं। थेरेपिस्ट एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मतलब थॉट को ऑब्जर्व करो, उसमें घुसो मत। इंस्टेड ऑफ ये सिचुएशन डेंजरस है, बोलो मेरा ब्रेन अभी एक कंसर्न जनरेट कर रहा है। बस इतना शिफ्ट तुम्हें थोड़ा डिस्टेंस दे देता है। ओवरथिंकिंग कोई वीकनेस नहीं है, ये एक एक्टिव माइंड है जो कभी अनसेफ फील करता था, इसलिए आज भी अलर्ट रहता है। चैलेंज ये नहीं है कि तुम सोचना बंद करो, चैलेंज ये है कि तुम अपने माइंड को सिखाओ अब सब ठीक है, अब तुम रेस्ट कर सकते हो। कभी कभी समझना ही पहला स्टेप होता है खुद से आजाद होने का।